नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 में आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। तुमको काजू पिस्ता बादाम खिलाया लेकिन मुझे वोट नहीं मिला और इसीलिए तुम्हारा काम नहीं होगा। ये बयान बीजेपी के एक विधायक का है जिन्होंने मुस्लिम फरियादी की शिकायत नहीं सुनी और उसे दुत्कार कर जनता दरबार से बैरंग लौटा दिया। बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनसे, बेकार। बहुत बड़े वो काजू पिस्ता बादाम बहुत खिलाए और वोट देना नहीं कर पाऊंगा। इतनी घटिया जबान, इतना नीच इंसान, दौलत का गुरूर, सत्ता का गुमान, उसका काम नहीं करेंगे जिसका मजहब है मुसलमान। बीजेपी के विधायक भूल गए संविधान। दोनों वो दूसरा कौन है? मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनसे, बेकार। बहुत बड़े वो काजू पिस्ता बादाम बहुत खिलाए और वोट देना नहीं कर पाऊंगा। बीजेपी विधायक ने जनता दरबार लगाया, जुल्फिकार भी अपनी फरियाद लेकर आया, लेकिन नाम सुनते ही विधायक जी का पारा चढ़ गया। काम तो किया नहीं, उल्टे ये इल्जाम भी जड़ दिया कि फरियादी एहसान फरामोश है क्योंकि काजू पिस्ता और बादाम खिलाने के बावजूद उसने बीजेपी को वोट नहीं दिया। तुम कौन लोग हो? नाम क्या है? नाम एक फजरू हाँ और एक मालिक। भाई मैं किसकी शिकायत करनी है? फजरू कराची बात करी होगी। तुम दोनों वो दूसरा कौन है? दूसरा मालिक डीलर वो आया। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनसे, बेकार। बहुत बड़े वो काजू पिस्ता बादाम बहुत खिलाए और वोट देना नहीं कर पाऊंगा। प्रदीप चौधरी वाकई पारखी हैं। नाम सुनते ही गुरदोष सब पता कर लेते हैं। ये भी जान जाते हैं कि किसने उनको वोट दिया, किसने नहीं दिया। पता नहीं ये जानकारी विधायक जी को दी किसने, क्योंकि मतदान तो गुप्त होता है और इसलिए ईवीएम मशीन को कैमरे की पहुंच से दूर रखा जाता है। बटन दबाते वक्त वोटर के साथ कोई और नहीं होता। यह एहतियात भी चुनाव आयोग ही बरतता है, लेकिन बीजेपी विधायक ने चुनाव आयोग के गुप्त मतदान के मकसद को ही फेल कर दिया। किसने किसको वोट दिया इसका सबूत भी ढूंढ लिया। फरियादी मुसलमान था, लिहाजा काम नहीं किया। शिकायत सुनने से भी इनकार कर दिया। जुल्फिकार को बैरंग लौटा दिया। भाई मैं किसकी शिकायत करनी है? फजरू कराची बात करी होगी। तुम दोनों सोशल मीडिया पर बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी की आकर का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो विधायक जी ने खुद ही सोशल मीडिया पर जारी किया है। पता नहीं कि उन्होंने अपनी ही घटिया हरकत का वीडियो जारी क्यों किया। क्या मकसद ये दिखाना था कि वो मुसलमानों से नफरत करते हैं, या ये बताना चाहते हैं कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देते, इसलिए किसी भी जनप्रतिनिधि को मुसलमानों का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें दुत्कार कर भगा देना चाहिए। लेकिन इस नफरती वीडियो के पड़ताल में लगी न्यूज़ 24 की टीम उस फरियादी जुल्फिकार तक पहुंच गई जिसके साथ विधायक जी ने ये घटिया हरकत की थी। जुल्फिकार के मुताबिक फजलू उसका सचेरा भाई है जो ठेकेदारी करता है, जिसका माजिद नाम के राशन डीलर से झगड़ा चल रहा है। पुलिस प्रशासन जुल्फिकार के भाई फजलू की फरियाद नहीं सुन रही है और माजिद के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। जुल्फिकार ने विधायक जी से गुहार लगाई कि वो उसके चचेरे भाई माजिद की मदद करें, लेकिन बीजेपी विधायक ने जुल्फिकार को जलील करके भगा दिया। दोनों वो दूसरा कौन है? दूसरा मालिक डीलर वो आया। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा। हमारा 4 तारीख में एक झगड़ा हो गया था गांव में ही, और झगड़ा जब हुआ था तो हमारे पक्ष के लोगों के बहुत चोटें आई थी। तो उसमें एक का जबड़ा टूटा हुआ बहुत बुरी तरीके से और एक के सर में चोट लगी हुई है। तो हम उसके पर्पज़ से हम गए थे कि हमारा वहाँ जाके थोड़ी सिफारिश लग जाए थाने में कि कोई काम नहीं हो पा रहा हमारा सही तरीके से, पुलिस वाले भी नहीं सुन पा रहे थे हमारे सही तरीके से। तो हम इस वजह से गए थे। हम विधायक जी के पास पहुँचे तो विधायक जी ने वहाँ पर हम बिठाए और उन्होंने हमसे पूछा, जी बताइए आप अपना नाम बताइए। हमने अपना जैसे ही नाम बताया तो उन्होंने बोला कि आप मुस्लिम हो और आपने काजू पिस्ते बादाम बहुत खिलाए, लेकिन आपने हमें वोट नहीं किया और ना ही आप लोग हमसे जुड़े हुए हो, तो आपका काम इस वजह से नहीं हो पाएगा। प्रदीप चौधरी उसी बीजेपी के विधायक हैं जिस पार्टी के शीर्ष नेता कपड़ों से ही दंगाइयों की पहचान कर लेते। भला हो प्रदीप चौधरी का जो बिना नाम जाने विरोधियों को नहीं पहचानते, लेकिन न्यूज़ 24 ने अपनी पड़ताल को मुकम्मल करने के लिए विधायक जी का पक्ष जाना। संदेह ये कि कहीं किसी ने उनकी वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं कर दी या कहीं उनसे कोई भूल तो नहीं हो गई, लेकिन बीजेपी विधायक को इसका कोई पछतावा नहीं था। ये दावा भी कि वो टोपी और तिलक देखकर काम नहीं करते, सबके साथ रहते हैं, सबका विकास करते हैं। डेली यहाँ जनता दरबार लगता है, लोग आते हैं अपनी अपनी बातें रखते हैं। हम बिना निष्पक्ष, बिना टोपी और बिना तिलक देखे सभी की मदद करते हैं जो हमसे हो सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजना है
उनका उनको यथावत इसी से बताते हैं कि भाई इस तरह से लाभ मिलेगा, और उन्हें लाभ मिलता भी है। मैं बात करूं अभी तो सबसे ज़्यादा मकान अगर मेरे जिला बुलंदशहर में मिले हैं तो मुस्लिम भाइयों को मिले। मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी राहत कोष से अब तक 2.5 करोड़ रुपए का गंभीर बीमारी, कैंसर और किडनी जैसी बीमारी का से माननीय मुख्यमंत्री जी कोष से पैसे दिलवाए गए, जिनमें से 70% मुस्लिम भाई हैं। हालांकि प्रदीप चौधरी पहली बार बुलंदशहर सदर सीट से बीजेपी के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंचे, लेकिन राजनीति में इनका रसूख कम नहीं है। विधायक जी आरएसएस के करीबी माने जाते हैं और पहले भी ये नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं। इस तरह के कई और कारनामे कर चुके हैं। विधायक बनने के बाद उनका एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक फरियादी से कह रहे हैं कि तुम तो मेरी विधानसभा क्षेत्र के हो नहीं, फिर मुझे अपनी परेशानी क्यों बतलाते हो, अपने विधायक के पास क्यों नहीं जाते हो। यूपी में 2022 में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तभी प्रदीप चौधरी बीजेपी के टिकट पर पहली बार जीते थे। विधायक जी की बात सुनकर यही लगता है कि उन्होंने अपने विधानसभा चुनाव के दौरान खूब काजू बादाम बांटे। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि काजू, पिस्ता और बादाम की ये बारिश सिर्फ मुस्लिम समुदायों पर हुई थी या फिर बोरियां सबके घर भिजवा दी गई थी। लेकिन सवाल तो ये भी उठता है कि क्या प्रदीप चौधरी ने अपने चुनाव खर्च का जो ब्यौरा दिया था उसमें मतदाताओं को काजू, पिस्ता, बादाम बांटने का जिक्र था या नहीं। अगर हाँ, तो फिर चुनाव आयोग ने उन पर क्या कार्रवाई की। अगर नहीं, तो फिर इतने पैसे उनके पास आए कहां से थे। जाहिर है, जब विधायक जी जनता दरबार में फरियाद नहीं सुनते, फिर खुद पर उठने वाले सवालों का जवाब क्या देंगे। लेकिन इतना तो साफ है कि उनका आचरण घोर अलोकतांत्रिक है, भारत के संविधान के खिलाफ है। मोहम्मद शहनवाज, बुलंदशहर, न्यूज़ 24।